हेलो एवरीवन, आई एम निक्की एंड वेलकम टू निक्की सीएस क्लास। निक्की सीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो से हम डिस्कशन करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको टीओसी का पूरा सिलेबस बताया था आज पर यूनिवर्सिटी एग्जाम एंड वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, तो आज से हम यहाँ से बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे एंड धीरे धीरे हम जैसे टॉपिक बढ़ता जाएगा उतना ही डीप लेवल में हम देखेंगे कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन कैसे होता है एंड इसके जो क्वेश्चन है उसको कैसे एक स्ट्रैटेजी मेंटेन करके आप क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करोगे। ठीक है, बेसिकली ये जो वीडियो है मैंने बता रखा था कि यूनिवर्सिटी एग्जाम के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है एंड जितने भी हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन आता ही रहता है एंड मिनिमम वेटेज इस क्वेश्चन का 10 to 12 मार्क्स रहता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। देखो यहाँ पर जो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है, हियर द वर्ड कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन का मतलब ही क्या है कि आपको कुछ कंप्यूट करना है। ठीक है, आपको कुछ क्या करना है, कंप्यूट करना है। मतलब कंप्यूट करना है मतलब क्या है, आपको कुछ कैलकुलेटर लेना है या फिर कोई सिस्टम लेना है या फिर कोई कंप्यूटर ही आप मान लो। ठीक है, उसको लेके आपको कुछ क्या करना है, कंप्यूटेशन करना है। सो बेसिकली यहाँ पर हम जो भी पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन मतलब यहाँ पर कुछ थ्योरी ऑफ मशीन्स पढ़ेंगे कि ऑटोमेटा क्या होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है डेफिनेशन। ठीक है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का डेफिनेशन क्या है। Theory of computation is the mathematical study of computing machines and their capabilities। ठीक है, सो ये एक मैथमेटिकल स्टडी है। तो अगर आपके पास थोड़ा सा भी रीजनिंग करने का कैपेसिटी है या फिर आप कुछ मैथ सॉल्व कर पा रहे हो तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा एंड आप ना ये सीरीज अगर पूरा कंप्लीट करोगे आप देखोगे कि लास्ट में आप कैपेबल हो जाओगे। एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन टीओसी में आए आप उसमें इंटरेस्ट देके वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्राई करोगे। ठीक है, तो बने रहना यहाँ पर वीडियो में एंड लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, सो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ये एक मैथमेटिकल स्टडी है कंप्यूटिंग मशीन्स। सो यहाँ पर मशीन्स को हम कंप्यूट करेंगे एंड उसका जो कैपेबिलिटी है, एक मशीन का क्या क्या कैपेसिटी है, क्या क्या कैपेबिलिटी है, क्या क्या कंप्यूटेबिलिटी है, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में। ठीक है, सो इट इज द स्टडी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज। सो व्हाट डज इट मीन बाय ऑटोमेटा। ऑटोमेटा का मतलब क्या होता है, मशीन। ठीक है, ऑटोमेटा का मतलब क्या होता है, मशीन। देन सो क्या बोल रहा है, सो बेसिकली इट इज द स्टडी ऑफ सम मशीन्स। ठीक है, एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस। ठीक है, व्हाट इज लैंग्वेज, व्हाट इज स्ट्रिंग, व्हाट इज अल्फाबेट, बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजीज रहता है जिसको हम एक बाय एक बेसिक से लेके पूरा डीप तक। देखो आपका अगर बेसिक क्लियर ना हो तो आप कितना भी क्वेश्चन करो, कुछ भी पढ़ो, कहीं ना कहीं आपका लैक रह जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर हम पूरा बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। So what is this definition? It is the study, mathematical study of computing machines or else इसका capability जानना या फिर study of automata। study of automata मतलब ये भी बोल रहा है कि study of machines and फॉर्मल लैंग्वेजेस। कौन सा लैंग्वेज ऐसा है जो कि ये मशीन के द्वारा एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज डिसाइडेबल प्रॉब्लम। अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम ऐसे आप बहुत जगह में ये सब सुने होंगे, है ना। सो व्हाट इज डिसाइडेबल प्रॉब्लम। डिसाइडेबल प्रॉब्लम वो होता है जो कि सॉल्वेबल है बाय ए कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, जो कंप्यूटर सिस्टम आज के डेट में सॉल्व कर पा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स। ठीक है, एंड व्हाट इज अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम। अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम आर दोज प्रॉब्लम्स which are not capable of solving some problems using a computer system। ठीक है, मतलब कंप्यूटर सिस्टम जिसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम। ठीक है, सो यहाँ पर अगर देखें नेक्स्ट वन इज अल्फाबेट। ठीक है, सो अल्फाबेट जानने से पहले मैं आपको बताऊंगी और एक चीज जिसको कि हम बोलते हैं सिंबल्स। ठीक है, व्हाट इज सिंबल्स। सिंबल्स क्या है, सिंबल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मैं बताऊं कि ए बी सी डी ऐसे करके जेड तक आप कुछ भी ले लो। ठीक है, और इस कैपिटल लेटर ले लो, ए बी सी डी कुछ भी ले लो या फिर कुछ भी ले लो। ठीक है, या फिर सिग्मा फाई ठीक है थीटा कुछ भी ले लो। ये सब क्या होता है, आपका सिंबल्स होता है। ठीक है, सो देखो अगर यहाँ पर हम रियल टाइम का कुछ एग्जांपल ले तो सिंबल क्या हो सकता है। अगर सपोज आपके पास इंग्लिश का अल्फाबेट है, ठीक है, इंग्लिश
इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है। तो यहाँ पर क्या है, आपके पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स है। सपोज ईच एंड एवरी लेटर यहाँ पर क्या है, आपका कुछ सिंबल है, कुछ रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल। जैसे बच्चों को हम कभी पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, उनको पहले बताते हैं कि बेटा ऐसे करना फिर ऐसे करना, तो ए हो जाएगा। सो उसको क्या पता चलता है कि हाँ ये ए का यूज़ क्या है, आगे जाके ये ए का यूज़ कितना मतलब क्या है इम्पोर्टेंट हो सकता है उसको नहीं पता, बट अभी उसको मज़ा आ रहा है कि वो कुछ सीख रहा है, ठीक है। सो पहले वो सिंबल्स देखेगा ABCD, फिर उसको क्या करेगा, वो सीरियली याद रखेगा। समझ में आ रहा है, जैसे बच्चों को हम पढ़ाते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सो व्हाट इज सिंबल, सिंबल कुछ भी हो सकता है जो कि आप रियल टाइम में ले रहे हो, जैसे कि ABCD हो गया, या फिर ऐसे हो गया, या फिर थीटा फाई, ठीक है, कुछ भी ले लो आप, या फिर कोई इंसान ही ले लो, ठीक है, या फिर कोई डॉग ही ले लो, ऐसे, ठीक है। तो कुछ भी आप ले रहे हो उसको क्या बोलते हैं, हम सिंबल बोलते हैं, ठीक है। देन क्या आता है इसमें, नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, अल्फ़ाबेट क्या है। सो देखो यहाँ पर क्या होता है, सिंबल्स को लेके कुछ अल्फ़ाबेट बनाया जाता है, फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स। यहाँ पर क्या है, अगर हम यहाँ पर देखें तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सपोज इतने सारा मैंने सिंबल लिखा था ना, उसमें से एक फाइनाइट सेट आपको लेना है। व्हाट डज इट मीन बाय फाइनाइट सेट, जो कि आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पर 0,1 ले रही हूँ, जो कि आपने बहुत बार देखा होगा कि मेक ए लैंग्वेज अपन दिस अल्फ़ाबेट, ठीक है। और एल्स मैं लिख सकती हूँ इसको A,B, ठीक है, और एल्स वी कैन मेक इट एज ABC, ठीक है। सो ये सब फाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब क्या है, फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल। सिंबल्स को आप ऐसे नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। सो एम्प्टी नहीं, नॉन एम्प्टी लेना है एंड फाइनाइट लेना है। फाइनाइट मतलब यू कैन काउंट द नंबर ऑफ सिंबल्स प्रेजेंट इनसाइड द अल्फ़ाबेट, ठीक है। सो व्हाट इज अल्फ़ाबेट, पहले हमारे पास सिंबल आ गया, ठीक है, देन सिंबल से हमारे पास क्या आ गया, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। एंड बहुत लोग ना सिग्मा को क्या समझ लेते हैं, जो TOC के बारे में जानते नहीं है, वो समझ लेते हैं कि सिग्मा इज नथिंग बट समेशन। जैसे मैथमेटिकल फंक्शन हम यूज करते हैं ना समेशन के लिए, कुछ काउंट करने के लिए, कुछ एडिशन करने के लिए, कुछ सम करने के लिए, ठीक है। बट हियर अल्फ़ाबेट मतलब क्या है, सेट ऑफ सिंबल, और खाली सेट नहीं, फाइनाइट सेट, ठीक है, ये आपको याद रखना है, फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स। देन नेक्स्ट सिंबल को लेके, जैसे देखो अभी मैंने बताया कि बच्चों को आप इंग्लिश पहले लेटर सिखा रहे हो, ठीक है, वो हो गया सिंबल। देन उनको क्या बता रहे हो, आपको ओनली ए यूज करके कुछ वर्ड्स बनाना है। तो वो क्या बनाएगा, एप्पल, ठीक है, या फिर आंट, ऐसे कुछ भी लिखेगा वो, ठीक है। सो ऐसे ही ये जो हो गया ये अल्फ़ाबेट हो। पहले सिंबल्स था आपके पास 26 सिंबल, उसमें से आप कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ सिंबल ले ले, जैसे कि ए, ठीक है, ये फाइनाइट सेट है। यहाँ से मैं कुछ स्ट्रिंग बना रही हूँ, ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, स्ट्रिंग मतलब कुछ वर्ड्स बना रही हूँ जो कि स्ट्रिंग है। देखो फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स, तो यहाँ पर क्या है, APPLE, ठीक है। सपोज यहाँ पर P भी है, L भी है, ठीक है, ये साइड पर A भी है, P भी है, L भी है। तो यहाँ से लेके वो बच्चा क्या लिख रहा है, एप्पल लिख रहा है। सो ये जो सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स, जो भी हमारे पास सिंबल्स है, ठीक है, उसको सीक्वेंशियली लिखना, वर्ड बनाना, ठीक है, वर्ड बनाना वहां से। ये तो ये हमारा मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, रियल टाइम एग्जांपल है, ठीक है। बट व्हाट इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज नथिंग बट ए फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स ओवर द गिवन अल्फ़ाबेट। सो आपके पास जो भी अल्फ़ाबेट है, वो अल्फ़ाबेट को यूज करके अगर आप कुछ सिंबल्स कुछ स्ट्रिंग्स बना रहे हो, ठीक है, सो उसको हम क्या बोलते हैं, कुछ वर्ड्स बना रहे हो तो उसको हम बोलते हैं कि स्ट्रिंग, ठीक है। सो यहाँ पर देखो जैसे हमारे पास A एंड B गिवन है, ठीक है, वी आर हैविंग A एंड B एज द अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट मतलब फाइनाइट सेट ऑफ कुछ सिंबल्स, एंड यहाँ पर हमारा सिंबल क्या है, A एंड B। सो व्हाट इज AB, देखो AB को लेकर हम बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं, इनफाइनाइट वर्ड बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो अगर मुझे 2 लेंथ का स्ट्रिंग बनाना है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, AB, ठीक है, AB और एल्स BA, ठीक है, और एल्स AA और एल्स BB, ये 4 वर्ड ही मैं बना सकती हूँ 2 लेंथ का। यहाँ पर देखो लेंथ क्या है, 2 है, 2 है, 2, 2, ठीक है। सो मुझे अगर ये बोलेगा कि आपको ऐसे स्ट्रिंग बनाना है जिसका लेंथ 2 है, तो मैं कितना स्ट्रिंग बना सकती हूँ, यहाँ पर 4 स्ट्रिंग बना सकती हूँ, ठीक है। देन अगर सपोज कोई ए बना रहा है तो इसका लेंथ क्या है, 3, 1, 2, 3, ठीक है। ऐसे ही 4 लेंथ का स्ट्रिंग भी बनता है। एंड एप्सिलॉन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे स्पेशल कैसे ये, ठीक है, व्हाट इज एप्सिलॉन हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। देन ये तो हो गया स्ट्रिंग। सो पहले हमारे पास सिंबल था, देन अल्फ़ाबेट को यूज करके जो हमने वर्ड बनाया उसको हम क्या बोल दिए, स्ट्रिंग, ठीक है।
स्ट्रिंग। सो ये एक प्रॉपर सिक्वेंशियली हो रहा है, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है एंड ज़्यादा कंफ्यूजन के मतलब बात इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, बट आपको ये सब अच्छे से समझना है अगर आप सॉल्व करना चाहते हो कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। सो देन यहाँ पर द नेक्स्ट डेफिनेशन इज लैंग्वेज। सो व्हाट इज लैंग्वेज? एनी सेट ऑफ स्ट्रिंग। देखो अभी हमारे पास पहले सिंबल था, सिंबल के बाद हम कुछ फाइनाइट सेट बनाए जिसको कि हम अल्फ़ाबेट बोल रहे हैं, ठीक है। देन अल्फ़ाबेट से हम कुछ वर्ड्स बनाए जो कि स्ट्रिंग है। देन सेट ऑफ स्ट्रिंग को क्या बोला जाता है? लैंग्वेज, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम सपोज आप सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज ले लो, ठीक है। लेने से आपका क्या होता है? लिटरल्स आ जाता है, ठीक है। देन उसके बाद क्या आ जाता है? वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेशंस, ऑपरेंड, ऑपरेटर सब आ जाता है, ठीक है। वो सब आपका सिंबल्स है। सिंबल को लेकर आप कुछ प्रोग्राम लिखते हो तो वो क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग हो जाएगा। एंड लॉट्स ऑफ प्रोग्राम अगर आपका कहीं पर स्टोर हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? लैंग्वेज, ठीक है। तो सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज, ऐसे ही तो बना है, ठीक है। देन यहाँ पर अगर हम देखें कि व्हाट इज लैंग्वेज? एनी सेट ऑफ स्ट्रिंग। सेट ऑफ स्ट्रिंग को हम क्या बोलते हैं? लैंग्वेज ओवर द गिवन अल्फाबेट नोन एज लैंग्वेज। सो व्हाट इज दिस सिग्मा? यहाँ पर अल्फाबेट अगर 0 1 गिवन है तो व्हाट इज आवर फाइनाइट सेट? यहाँ से फाइनाइट सेट आप क्या बना सकते हो? देखो फाइनाइट सेट इज L1। लैंग्वेज 1 क्या डिटेक्ट कर रहा है? एक फाइनाइट सेट जहाँ पर कि 0 1 और 1 0 है। सो इसको हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट लैंग्वेज। इसको हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट लैंग्वेज, ठीक है। फाइनाइट लैंग्वेज। लैंग्वेज भी बहुत टाइप का है। सो अगर आपका एक लैंग्वेज में फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट लैंग्वेज बोलेंगे, ठीक है। देन व्हाट इज एम्प्टी सेट? एम्प्टी सेट में कुछ नहीं है, खाली है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी लैंग्वेज, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी लैंग्वेज। देन यहाँ पर देखो इनफाइनाइट सेट मतलब क्या है? आपको 0 and 1 अल्फाबेट गिवन है एंड इसके ऊपर आप इनफाइनाइट सेट ऑफ स्ट्रिंग्स बना दो। जैसे मैं 0 ले ली, फिर 1, फिर 1 0, फिर 1 1, फिर 0 0। इसको लेके मैं कुछ भी बना सकती हूँ। 0 0 0 1 1 1 1 0 0 कितने बार भी यूज कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर ओनली 2 लेंथ का बोला था एंड 2 लैंग्वेज में 2 ही लिया है, इसको हम काउंट कर सकते हैं। देयरफॉर इट इज ए फाइनाइट लैंग्वेज। देन यहाँ पर देखो ऐसे इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स तक हम इसको बना सकते हैं, इसलिए ये क्या है? इनफाइनाइट लैंग्वेज। इसको और भी क्या बोला जाता है? इनफाइनाइट लैंग्वेज, ठीक है। देन अगर यहाँ पर हम देखें लैंग्वेज 4, लैंग्वेज 4 में क्या है? एप्सिलॉन। सो एप्सिलॉन जो है ये हमारा 0 लेंथ स्ट्रिंग बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? 0 लेंथ स्ट्रिंग। 0 लेंथ स्ट्रिंग का मतलब क्या है? देखो मैं यहाँ पर आपको बोल रही हूँ कि ये 0 लेंथ स्ट्रिंग है एंड यहाँ पर हमने लिखा है कि ये 1 स्ट्रिंग है, ठीक है। 0 लेंथ स्ट्रिंग का मतलब क्या है? जैसे कि सपोज आई एम हैविंग ए, ठीक है, मेरे पास ए है। सो व्हाट इज इट्स लेंथ? लेंथ मतलब कितने नंबर ऑफ सिंबल्स आपके पास प्रेजेंट है, ठीक है। सो इसका लेंथ हो जाएगा 1। सपोज आई एम हैविंग ए, ठीक है, तो इसका लेंथ क्या है? 2। समझ में आ रहा है? बट यहाँ पर कितने स्ट्रिंग है? ये ए ओनली 1 स्ट्रिंग है ये, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि आपको 3 लेंथ का एक स्ट्रिंग बनाना है तो आप क्या लिख सकते हो? जैसे कि BBA। सो ये एक 3 लेंथ का, इसका लेंथ 3 है बट स्ट्रिंग कौन सा है? एक ही स्ट्रिंग है, दैट स्ट्रिंग इज BBA, ठीक है। BBA ये स्ट्रिंग है बट इसका लेंथ क्या है? 3। सो ऐसे ही एप्सिलॉन एक स्ट्रिंग है बट इसका लेंथ क्या है? 0, ठीक है। एप्सिलॉन क्या है? ये एक स्ट्रिंग है जिसका लेंथ की 0 है, मतलब ऐसे अगर हम लिखें तो ये 0 है, ठीक है। लेंथ ऑफ एप्सिलॉन इज 0। समझ में आया? सो यहाँ पर देखो सपोज यहाँ पर हम देखेंगे कि पावर ऑफ सिग्मा। पावर ऑफ सिग्मा मतलब सिग्मा का क्या पावर है? ये नहीं है। सो सिग्मा का जैसे हम टू द पावर लिखते हैं ना, वैसे लिखने से क्या होगा? सपोज हियर सिग्मा पावर 0 ले रहे हैं। सो इसका मतलब क्या है कि 0 लेंथ स्ट्रिंग। सो कौन सा ऐसा स्ट्रिंग है जिसका लेंथ 0 है? ओनली 1 स्ट्रिंग इज देयर, दैट इज एप्सिलॉन, ठीक है। एप्सिलॉन इज द ओनली स्ट्रिंग हुज लेंथ इज 0, ठीक है। इसका लेंथ क्या है? 0 है एंड ऐसे हमारे पास कितना स्ट्रिंग है? ओनली 1 स्ट्रिंग, दैट इज एप्सिलॉन। अभी समझ में आया? आई होप आ गया होगा, ठीक है। नाउ यहाँ पर देखो सिग्मा टू द पावर 1, इसका मतलब क्या है कि अगर आपका सिग्मा, सपोज यहाँ पर सिग्मा आई एम टेकिंग एज A, B, ओके, और इज 0, 1, ठीक है। 0, 1 अगर मैं ले रही हूँ सो व्हाट इज सिग्मा पावर 1? सिग्मा का 1 क्या होगा? इधर यहाँ पर 0 होगा और एल्स 1 होगा। 0 लेंथ स्ट्रिंग या सॉरी 1 लेंथ स्ट्रिंग होगा, ठीक है। यहाँ पर 1 रहे, ऐसे नहीं लिख सकते, 1
एंड 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों ही स्ट्रिंग का लेंथ क्या है 1 है, इसका भी लेंथ 1 है, इसका भी लेंथ 1 है। ऐसे ही अगर सिग्मा पावर 2 मतलब क्या है, 2 लेंथ स्ट्रिंग, ठीक है, क्या है 2 लेंथ स्ट्रिंग। एंड इसका मतलब क्या है, जो भी स्ट्रिंग ये अल्फाबेट से बनेगा उसका लेंथ क्या होगा 2 होगा। दैट इज अगर 0 1 ले रहे तो 0 0 0 1 1 0 1 1 0, ये 4 ही ऐसे स्ट्रिंग होगा जो कि 2 लेंथ स्ट्रिंग होगा, ठीक है। ऐसे ही 3 लेंथ अगर हम ले ए ए ए बी 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 ए बी ए बी बी, ऐसे करके हमारे पास 8 स्ट्रिंग रहेगा, ठीक है। ऐसे करके हमारे पास 8 स्ट्रिंग रहेगा जिसका लेंथ की ऐसे 3 होगा, ठीक है। सबका लेंथ देखो यहाँ पर जितने भी स्ट्रिंग है, जितने भी वर्ड है, ये सबका लेंथ क्या है 3 है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम देखें तो यहाँ पर 4 लेंथ स्ट्रिंग आएगा, बी 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 ए बी बी बी, ठीक है, बी ए, ऐसे करके सब 4 लेंथ स्ट्रिंग यहाँ पर फॉलो होंगे, ठीक है। ऐसे करके इसका मतलब क्या है, जितना भी आपका पावर है सिग्मा का, दैट इज नथिंग बट 0 लेंथ 1 लेंथ 2 लेंथ 3 लेंथ 4 लेंथ, ठीक है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज सिग्मा स्टार। सो सिग्मा स्टार क्या है, सिग्मा स्टार इज नथिंग बट द यूनियन ऑफ ऑल दिस, सिग्मा 0 यूनियन सिग्मा 1 यूनियन सिग्मा 2, ऐसे करके सिग्मा पावर n तक, ठीक है। तो सारे जो अगर आप यहाँ पर 0 लेंथ 1 लेंथ 2 लेंथ 3 लेंथ 4 लेंथ सारे को अगर आप क्या करोगे, यहाँ पर अगर यूनियन कर दोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सिग्मा स्टार। एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज द होल लैंग्वेज। यहाँ पर हम जैसे फाइनाइट लैंग्वेज, इनफाइनाइट लैंग्वेज, ठीक है, एम्प्टी लैंग्वेज, ये सब बताए ना, तो इसको यहाँ पर सिग्मा स्टार को क्या बोलते हैं, होल लैंग्वेज, ठीक है। इसमें सारे जो स्ट्रिंग होता है, सारे लेंथ का स्ट्रिंग यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड इसको कभी कभी बोला जाता है कि मदर ऑफ ऑल दिस लैंग्वेजेस, ठीक है, ये सारे लैंग्वेज का ये मदर है, ठीक है। सो आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। सो टुमारो विल डिस्कस अबाउट फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है एंड इसका जो 2 टाइप्स है, फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट, फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट, एंड उसमें जो सारे सब टेक्निक्स है वो हम एक बाय एक डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो अभी आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द डेफिनेशन एंड व्हाट इज डिसाइडेबल प्रॉब्लम, अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम, देन अल्फाबेट, सिंबल, स्ट्रिंग, लैंग्वेज, ठीक है, ये सारे, एंड व्हाट इज बेसिकली व्हाट इज दिस सिग्मा, ठीक है। ये अल्फाबेट से कितने टाइप का लैंग्वेज आप बना सकते हो, ठीक है। सो अगर कुछ डाउट है गाइस, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड टुमारो क्लास में हम क्या करेंगे, पहले आपका डाउट लेंगे, डाउट में जो जो आया होगा आई विल रिजॉल्व ऑल दिस डाउट इन दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।